बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छांगुर बाबा के मामले पर टिप्पणी की है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि उनकी महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित कर गंदा काम उन्होंने किया। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि करीब 3000 हिंदुओं को जो है टोपीबाज बनाया गया, उनका धर्मांतरण करवाया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमें आपसे दिक्कत है। उन्होंने कहा कि किसी गलत के चक्कर में न पड़ना। छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया। लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लखनऊ पहुंचेंगे। सेना पर टिप्पणी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी है। बता दें, राहुल गांधी करीब 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने गलवान में चीन के साथ हुई सैनिकों की झड़प पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। सीमा सड़क संगठन के रिटायर्ड निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के खिलाफ मानहानि का परिवाद जो है दायर किया था। कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के घर भी जा सकते हैं। सेना पर टिप्पणी के मामले में आज राहुल गांधी की पेशी और उसके बाद शुभांशु शुक्ला से मुलाकात। उनके घर जा सकते हैं राहुल गांधी और वहां उनके घर वालों से वो मिलेंगे। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट रहे हैं। हर ओर खुशी का माहौल है। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला के घर जश्न है। 3 बजे कैलिफोर्निया में स्पेस डाउन करेंगे, स्प्लैश डाउन करेंगे शुभांशु शुक्ला। न्यूज 18 की टीम लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के घर पहुंची और शुभांशु शुक्ला के माता पिता से बातचीत भी की। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उनका अनडॉकिंग सफलतापूर्वक हुई, समय से हुई और ये हमारे लिए खुशी की बात है। सब कार्यक्रम जो हैं उनके जो है मिशन के जो है समय से चल रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। कल लैंडिंग होगी, ये भी हम वेट कर रहे हैं कि कल लैंडिंग होगी, अच्छी तरह होगी और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं भोलेनाथ जी की कृपा से जो है। और आज सोमवार था, अनडॉकिंग भोलेनाथ जी की कृपा से हुई है। कल महावीर जी का वो है दिन है, तो कल उनकी कृपा से जो है वापस सीधे आएंगे, लैंडिंग करेंगे आके। हमारे साथ माता जी भी मौजूद हैं शुभांशु शुक्ला जी की। कैसा लग रहा है आंटी आप? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बच्चे को वापस आते हुए देख कर धरती पर बहुत अच्छा लग रहा है। 20 दिनों से 18 दिनों से वहाँ था, तो इस समय तो आज बहुत खुशी है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है हमारी खुशी का। जैसा कि आपने सुना, ये था एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का परिवार जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है और जितनी सफलता से ये मिशन पूरा हुआ है उसको लेकर न सिर्फ इस परिवार को बल्कि हिंदुस्तान को भी शुभांशु शुक्ला पर गर्व है। और अब अगले 22 घंटे के बाद उनकी लैंडिंग होगी और उसके बाद एक बार फिर न सिर्फ इस घर लखनऊ बल्कि पूरे देश में एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और जबलपुर में मड़ई मस्जिद विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने
बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर मस्जिद निर्माण का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रशासन की मस्जिद कमेटी को क्लीन चिट दिए जाने से भड़के हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन पर एक तरफा फैसला सुनाने का आरोप लगाते हुए बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद में जाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस के साथ इनकी जमकर धक्का मुक्की भी हुई। संगठनों ने 16 जुलाई को जबलपुर बंद का ऐलान भी किया है। गायत्री बाल मंदिर के लिए हम यहाँ पर कटिबद्ध हैं। अनेकों प्रकार से मामले लगे। 2021 में यहाँ के तहसीलदार का ऑर्डर था कि ये संपत्ति जो है वो अवैध रूप से गायत्री बाल मंदिर के भूमि पे बनी हुई है। अचानक से उस तहसीलदार का यहाँ से तबादला कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में केस जाता है। हाई कोर्ट में जब दूसरा पक्ष केस लगाता है, हम भी उसमें अपेयर होते हैं, केवीएट दाखिल करते हैं। जैसे ही हम अपना पक्ष रखने जाते हैं, दूसरा पक्ष हाई कोर्ट से केस वापस ले लेता है। उसके बाद कलेक्टर महोदय की न्यायालय में केस जाता है। 21 जुलाई को हमारी पेशी थी। उस पेशी के पूर्व किस दबाव में, किस विरोध में या किस व्यक्ति धन के लाभ में कलेक्टर साहब ने फेसबुक के माध्यम से ये बता दिया कि गायत्री बाल मंदिर की भूमि इस जगह मौजूद ही नहीं है। वो सभी ने देखा है। उसको देखने के बाद समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, जब बजरंग दल आक्रोशित है। हम ऐसे कलेक्टर की हटाने की मांग करते हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक देश में संविधान की हत्या करी और बिना एक पक्ष को सुने हुए दूसरे पक्ष को लाभ दिया। जब तक ये कलेक्टर महोदय नहीं हटेंगे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन करेंगे। जबलपुर के रांझी के मड़ई में स्थित मस्जिद के विवाद को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया है। कलेक्टर का पुतला जलाया, आरती जुलूस निकाला और गधे को कलेक्टर की संज्ञा दी। दरअसल ये पूरा विवाद जो है मड़ई की एक मस्जिद का है, जिसे कहा जा रहा है कि बाल गायत्री मंदिर की ज़मीन पर उस मस्जिद का मदरसा संचालित किया जा रहा था, जिसका विरोध किया जा रहा है। तकरीबन 4 महीने से यह पूरा विवाद चल रहा है और अभी भी प्रदर्शन जारी है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये विरोध प्रदर्शन है। इसके पहले जो है बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद जाने का प्रयास किया गया। ये तमाम कार्रवाई चल रही है। सर, किस तरह के पूरे ये एक्शन है और क्या विरोध प्रदर्शन है, क्या मांग है? हाँ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा थाना रांझी स्थित मड़ई मस्जिद में एसडीएम के किसी फैसले को फेसबुक पोस्ट में जिला दंडाधिकारी के प्रोफाइल से डाला गया था। उससे इनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता व्यथित थे, जिसके कारण आज एक जुलूस निकाला गया है और उनने अपनी मांग रखी है जो हम प्रशासन तक पहुँचा देंगे। अभी किस तरह से प्रदर्शन किस तरह से हुआ, रोका गया है? हाँ, चूँकि दो स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी। एक बैरिकेडिंग को क्रॉस किया गया तो इनके ऊपर पानी का थोड़ा छिड़काव कर इनको रोका गया और बाद में शांतिपूर्ण यहाँ पर आंदोलन संपन्न हुआ। और अब बात करेंगे सीधी की। यहाँ पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रभारी एडीएम अंशुमान राज ने नहर फूटने के मामले में संज्ञान लिया। भारी बारिश की वजह से यहाँ नहर फूट गई थी। किसानों के हुए नुकसान का मुआवजा मिलेगा। नहर की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। सीधी से यह खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जो अत्यधिक बारिश हुई थी उसकी वजह से नहर में पानी ज़्यादा होने से वो नहर फूट गई है। आपके द्वारा ये संज्ञान में मेरे लाया गया। मैंने तुरंत EWRD को निर्देशित किया है कि तत्काल उसका फ्लो कम करते हुए कल किसी भी हालत में इसको ठीक करे और अगर